साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 स्वागत है। साथियों, एक बहुत ही बड़ी एक अपडेट निकल के आ रही है। अगर आप बिहार से हैं और शिक्षक भर्ती तैयारी करते हैं तो ये आप एक देख सकते हैं, आज की न्यूज़ कटिंग है। ये एक समाचार सेवा करके एक न्यूज़ पेपर है, पटना का जो संवाददाता है उनके द्वारा ये न्यूज़ पब्लिश हो रही है। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। और क्या है कि इसमें दिव्यांगों को पढ़ाने वाले 7,000 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी। ये शिक्षा मंत्री का कल जवाब आया कि जो भी टीचर जो दिव्यांगों को पढ़ाते हैं, जिन्हें हम लोग स्पेशल एजुकेटर बोलते हैं, उनके 7,000 भर्ती के जो रिक्त पदें हैं उन पे बहाली प्रक्रिया जल्द स्टार्ट होने वाली है। और इसमें थोड़ा-सा डिटेल से जानते हैं कि इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो जो आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र ने उन्होंने एक तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सरकार जल्द ही दिव्यांगों को पढ़ाने वाले 7,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यानी 7,000 पद नहीं रहे बल्कि और अधिक नियुक्ति रहेगी। सरकार ने इससे संबंधित अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजकर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने को कहा। यानी बीपीएससी को जो है इसकी अधियाचना भेज दी गई है कि आप जो है जल्द इस पदों को जो है बहाली करने की प्रक्रिया को स्टार्ट करिए। और दरअसल भाई जो वीरेंद्र ने सरकार से जानना चाहा था कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयोजित टीआरई 1 से लेकर 3 तक विज्ञापन के अनुसार जो दिव्यांग कोटे बिहार राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन नियमों के विरुद्ध हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल में राज्य के मात्र 44 अभ्यर्थियों जबकि दूसरे राज्य के 121 अभ्यर्थियों का, जिसका औसत अनुपात 26% तथा 74% है, का चयन किए जाने क्या उचित है। यानी ये जो राज्य आरजेडी विधायक थे, इन्होंने एक ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था कि जो भर्ती निकली थी पिछली बार दिव्यांग में, उसमें अगर देखा जाए तो 26% जो है, ये 26% बिहार राज्य के कैंडिडेट को जो है उसमें नियुक्ति दी गई थी। जबकि 74% कितना 74% जो नियुक्ति दी गई थी ये अन्य राज्य के कैंडिडेट को नियुक्ति दी गई थी। तो ये उनका एक प्रश्न था कि ये कहाँ का ये न्याय है कि जो बिहार की भर्ती निकली और बिहार के लोगों को बस 26% लोगों को मौका दिया गया, उनको नियुक्ति दी गई, जबकि अन्य राज्यों को 74%। तो ये क्या औचित्य है। यानी देखा जाए तो ये 26% 44 कैंडिडेट थे और ये 121 थे। तो ये पूछे क्या यह औचित्य है कि जो है बिहार राज्य की भर्ती निकलती है और बिहार के कैंडिडेट की संख्या कम उनको नियुक्ति की जाती है। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अपने जवाब में बताया कि 20 से 22% शिक्षक ही बिहार के बाहर के हैं, से 70% शिक्षक राज्य के बाहर के हैं। यानी आपको याद रखना है, ये साफ साफ इनको बोला जाएगा। इन्होंने जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने इसका जवाब देते हुए बोला था कि केवल 20 से 22% शिक्षक ही बिहार के बाहर के हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं जो आप अभी डाटा दिखा रहे हैं 74% शिक्षक जो है अंतर राज्यों से, तो ऐसी बात नहीं। वो साफ साफ उन्होंने बताया केवल 20 से 22% शिक्षक ही बिहार के बाहर के हैं, शेष 80% शिक्षक राज्य के बाहर के हैं। ये उन्होंने बोला। कह रहे हैं कि कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जिससे नीति बनी थी उसी के अनुरूप नियुक्ति हुई। यानी वो बोले कि हमने कोई ऐसा नियम तोड़ा नहीं है कि जिसमें ये जो है आप बोल सके कि हमने गलत किया। जो नीति बनाई गई थी शुरुआत में, हमने उसी नीति पे जो है नियुक्ति दी है। जहाँ डोमिसाइल नीति का सवाल है तो बिहार में यह नीति लागू नहीं होगा। यहाँ पे साफ साफ उन्होंने बोला था। यदि आप डोमिसाइल नीति की बात कर रहे हैं तो डोमिसाइल जो है इस जो है डोमिसाइल पे जो है कोई यहाँ पे होगी नहीं, डोमिसाइल यहाँ पे लागू नहीं होगा। ये इन्होंने जवाब दिया। तो एक छोटी सी न्यूज़ तैयारी, यदि आप स्पेशल एजुकेटर की शिक्षक की तैयारी करते हैं तो आप तैयार हो जाइए। बिल्कुल जो है यहाँ पे जो है घोषणा हो चुकी है, अधियाचन भेजा जा चुका है। जल्दी इस पे बहाली प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और आप इसके लिए तैयार है। यदि आप स्पेशल एजुकेटर रखते हैं, आप बीएड स्पेशल डिग्री आपके पास है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। आपके लिए गुड न्यूज़ है। बाकी मिलते अगले वीडियो में। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।